हेलो स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया दो लीनियर इक्वेशन अगर मॉडुलस में है तो उसको सॉल्व करने का मेथड बताया था। आज मैं आपको तीन लीनियर मॉडुलस इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने का मैं आपको आज मेथड बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ मॉडुलस इन इक्वेशन है, मैं उसको सॉल्व करने का आपको एक मेथड आपको बता रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में क्या बताया था मैंने, दो मॉडुलस लीनियर इन इक्वेशन है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करते हैं। मेरे पास एक मॉडुलस इन इक्वेशन है, क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 2, मॉड ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करने का मैं मेथड आज आपको बता रहा हूं। मॉड ऑफ x माइनस 1 है, मॉड ऑफ x माइनस 2 है, तीन लीनियर इक्वेशन है, वो किस में है, मॉड में है, अलग अलग मॉड में है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबको जीरो से इक्वेट कर लेंगे, इसको भी जीरो से इक्वेट कर लेंगे, इसको भी जीरो से इक्वेट कर लेंगे, इसको भी जीरो से इक्वेट कर लेंगे। हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 1 2 3। ये IIT 2003 का क्वेश्चन भी है। तो जितने मैंने बताया था जितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, मेरा एक तरीका है, किसी बुक में आप दिखेगा कि एक ही लाइन बनाया है उसी में सब रिप्रेजेंट कर दिया, मैं ज़रा इस दूसरे तरीके से करता हूँ इसको। तो जितने मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि जितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उतने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे और उतना ही वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। तो ये लाइन क्या हो गया, एक लाइन, टू लाइन्स, थर्ड लाइन, 1 2 3। ये लाइन किसकी होगी, मॉड ऑफ x माइनस 1 की होगी, ये लाइन मॉड ऑफ x माइनस 2 की होगी और ये लाइन मॉड ऑफ x माइनस 3 की होगी। यहाँ पे प्लस ये क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। ये प्लस इसके बाद माइनस। देखिए ये टेबल बना देने से एरर नहीं आता, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस माइनस। अब हमको टोटल कितने इंटरवल मिले, जितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे +1 उतना आप +1 कर लीजिएगा। तो पहला हमको इंटरवल मिलेगा -∞ से 1, सेकंड इंटरवल मिलेगा 1 से 2, थर्ड इंटरवल मिलेगा 2 से 3 और फोर्थ इंटरवल आएगा 3 से इनफाइनाइट। तो मैं आपको पहले फर्स्ट के लिए सॉल्व करता हूं। ये मेरा फर्स्ट है, x इज लेस देन 1। ये बताइए तीनों का साइन क्या है, नेगेटिव है, बस कुछ नहीं करना है, नेगेटिव रख दीजिए। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ये आएगा -3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो -3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, यहाँ 0 नहीं है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो -3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो इक्वलिटी हमारी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो एक मिनट, x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब देखिए जो हमने सोल्यूशन सेट लिया है और जो सोल्यूशन आया दोनों का हम क्या लेंगे, कॉमन वैल्यूज लेंगे। तो हमारा सोल्यूशन क्या होना चाहिए, 1 से लेस, और सोल्यूशन क्या रहा है, 0 से लेस, 0 से लेस। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा आपका, ये x बिलोंगिंग टू -∞ से 0 पे क्लोज हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड, फर्स्ट इंटरवल हो गया। सेकंड इंटरवल जो आएगा, ये वाला पार्ट डिलीट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि लिखने का जगह चाहिए मुझे।
तो मैं इस वाले पार्ट को डिलीट कर दे रहा हूँ। इसका आंसर नोट कर लिया जाए। इसका आंसर आया माइनस इनफाइनाइट से 0 पे क्लोज्ड। सेकंड लूंगा मैं, देखिए सेकंड लूंगा 1 से 2। तो सेकंड में जब 1 से 2 जाऊंगा तो 1 को हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो 1 से 2, यहाँ पे पॉजिटिव x-1 पॉजिटिव है हमारा, ये हमारा नेगेटिव है तो -x+2, ये भी नेगेटिव है तो -x+3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ये x कैंसिल हो गया, ये 5 और ये -1 4, तो -x+4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, तो -x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, x इज लेस देन आर इक्वल टू -2। इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या है, 1 से 2 है और हमारा क्या रहा भाई, x इज लेस देन आर इक्वल टू -2, तो नॉट पॉसिबल, इसमें सॉल्यूशन सेट हमें नहीं मिलेगा। तीसरा केस हम लेंगे, थर्ड केस जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, 2 से 3। तो 2 को इंक्लूड करेंगे और 3 को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो 2 से 3, 2 से 3 में देखिए मॉड ऑफ x-1 का नेचर क्या है, पॉजिटिव। मॉड ऑफ x-2 का नेचर क्या है, पॉजिटिव। और मॉड ऑफ x-3 का नेचर क्या है, नेगेटिव। अभी तो आपका क्लास 11th है, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसको हम लोग ग्राफ से बताएंगे, ग्राफ से कैसे फंक्शन बनाते हैं, कैसे हम ग्राफ से इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो और आपके लिए आसान होता जाएगा। क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है या अभी बहुत ज़्यादा ग्राफ नहीं पढ़ा है, इसलिए हम इसको ग्राफ से ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। आपका 11th क्लास है इसलिए हम इसको मेथड ऑफ इंटरवल से ही सॉल्व कर रहे हैं। जैसे जैसे आपके क्लासेस बढ़ते जाएंगे, जब आप ग्राफ वगैरह पढ़ लेंगे तो उसको ग्राफ से बताने के और भी अच्छे तरीके हैं। तो सेकंड जो लेंगे हम 2 से 3 लेंगे, 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव। देखिए कितना बढ़िया टेबल बना हुआ है, आपको एरर होगा ही नहीं इसमें। 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो आप 1 नेगेटिव कर लीजिए। x-1 x-2 -x+3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ये x कैंसिल हो गया, -3, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, नॉट पॉसिबल। 2 से 3 है और x क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, नॉट पॉसिबल। अब ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ, चौथा केस यहाँ पे हो जाएगा, ये वाले पार्ट में चौथा केस हो जाएगा। चौथा केस ये लेंगे कि 3 से इनफाइनाइट। जब थर्ड केस लेंगे 3 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट में देखिए क्या तीनों क्या है, पॉजिटिव है। बड़ा देखिए कितना बढ़िया टेबल बनाया मैंने, आपको केवल टेबल देखना और आंसर, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। -∞ में तीनों पॉजिटिव है, 1 से 2 में मॉड ऑफ x-1 पॉजिटिव है, बाकी 2 नेगेटिव है। 2 से 3 में 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। 3 से इनफाइनाइट में तीनों पॉजिटिव है। टेबल बना हुआ, आप टेबल देखिए और लिखते हुए जाना है। और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना तो क्लास 1 से सीख रहे हैं आप, 2 3 या 6 वगैरह से सीख रहे हैं आप। तो ये क्या आएगा आपका, x-1 x-2 x-3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, तो 3x - 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, तो 3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12, यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाकी पार्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, क्लियर। अब इसका और इसका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक है भाई, 3 से इन्फिनिटी और 4 से इन्फिनिटी। तो आंसर क्या आएगा, -4 से इनफाइनाइट। आज ही मैं एक पेपर देख रहा था, किसी इंस्टीट्यूट का पेपर था, मैं दिया हुआ था द सॉल्यूशन बिलोंगिंग टू, इसका दिया हुआ था क्वेश्चन में था द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बिलोंगिंग टू -∞ से a
यूनियन बी से इन्फानेट, इंटीजर में क्वेश्चन था, तो ए प्लस बी। अब ये देखिए हमारा क्या करेंगे, सभी सोल्यूशन को इसमें क्या करते हैं, यूनियन करते हैं। हमने -∞ से 1 के लिए आंसर निकाला, फिर 1 से 2 के लिए आंसर निकाला, फिर 2 से 3 के लिए आंसर निकाला, फिर 3 से इन्फानेट के लिए आंसर निकाला। तो सबका टोटल करने के लिए क्या करेंगे, सबका यूनियन कर देंगे। तो फाइनल आंसर आएगा x बिलोंगिंग टू -∞ से a यूनियन b से इन्फानेट। अब ये बताओ, आज ही मैं किसी इंस्टीट्यूशन का पेपर देख रहा था, दिया होता द सोल्यूशन द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सोल्यूशन लाइज इन द इंटरवल -∞ से a यूनियन b से इन्फिनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आंसर क्या हो जाएगा भाई, a क्या है, यहाँ पे a क्या है 4 और b क्या है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। चलिए एक 4 का मैं एक 4 लीनियर इक्वेशन है, 4 लीनियर इक्वेशन में अलग अलग मॉड्यूल्स में एक 4 का भी करा दे रहा हूं मैं आपको, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। एक 4 का ये है, नहीं 4 का नहीं, एक 3 का ही करा दे रहा हूं। मॉड ऑफ x -1 प्लस, ये इन इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, इक्वेशन है। 2 इंटू मॉड ऑफ x -2 प्लस मॉड ऑफ 7 - x इक्वल टू 4। देखो फिर वही तरीका क्या करेंगे आप, सबको एक नंबर लाइन पे मार्क करेंगे, सबका पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर वही 3 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा आएगा 1 2 7, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन, 1 2 7। ये लाइन मॉड ऑफ x -1 की, ये लाइन मॉड ऑफ x -2 की, ये लाइन मॉड ऑफ 7 - x की। यहाँ पे प्लस 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 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो नेगेटिव है, तो ग्राफ को कैसे स्टार्ट करिए आप, नेगेटिव से स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर वही चीज़ मेथड ऑफ इंटरवल से, यहाँ पे 7 है पहला इंटरवल, -∞ से 1, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ सॉरी यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव सॉरी 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। तो माइनस ऑफ x -1 -2 x -2 और ये पॉजिटिव है तो 7 - x इज इक्वल टू 4। ये आएगा -x + 1 -2x + 4 7 - x इक्वल टू 4। ये क्या आएगा भाई, -2x -x -x क्या आ जाएगा, -4x 1 5 12, इधर जाएगा तो -8 12 -8 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 2 आएगा। -∞ से 1 और सॉल्यूशन क्या है 2, नॉट पॉसिबल। सेकेंड केस आइए, फिर वही चीज, सेकेंड केस 1 से 2, 1 से 2 में देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x -1 का क्या साइन है पॉजिटिव, x -2 का क्या साइन है नेगेटिव, तो 2x -2। इसका क्या साइन है पॉजिटिव, तो 7 - x इक्वल टू 4। ये क्या आएगा x -1 -2x + 4
प्लस 7 माइनस एक्स इक्वल टू 4, माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x, एक मिनट जरा, माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस 3x, और यहाँ पे 11 माइनस 1 तो प्लस 10 इक्वल टू 4, तो माइनस 3x इक्वल टू माइनस 6, तो x इक्वल टू माइनस 2 नहीं होगा, अरे सॉरी x इक्वल टू प्लस 2 नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए भाई, 1 से 2, और 2 कहाँ पे है, यहाँ पे ओपन में है। तीसरा केस लेंगे हम 2 से 7, 2 से 7 क्लियर। तो तीनों क्या है हमारा पॉजिटिव है, तीनों क्या है पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा x माइनस 1, 2 x माइनस 2, 7 माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो ये आएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 प्लस 7 माइनस एक्स इक्वल टू 4, माइनस एक्स ये x, ये क्या आएगा 3x माइनस एक्स, कितना आ जाएगा भाई आपका, ये 3x माइनस एक्स 2x, और यहाँ पे देखो माइनस 1 माइनस 4 तो प्लस 2, तो क्या आ जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 और 7 में क्या नहीं है 1 नहीं है। चौथा केस जब लेंगे आप 7 से इन्फिनिटी, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4, और ये आएगा नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा प्लस x माइनस 7 इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 4x माइनस 12 इक्वल टू 4, तो 4x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 4। फर्स्ट में नो सोल्यूशन, सेकंड में नो सोल्यूशन, थर्ड में नो सोल्यूशन, एंड फोर्थ में नो सोल्यूशन। माने x की कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी जो इस सिस्टम को क्या करे सेटिस्फाई करे। देयर इज नो वैल्यू ऑफ x जो इस सिस्टम ऑफ द इक्वेशन को क्या करे सेटिस्फाई करे। तो अगर मान पूछ दिया फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन। क्लियर। तो अब मुझे लग रहा है कि आपने मैं 2 का करा दिया, 3 का करा दिया, अब काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब मैं थोड़ा इसको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन देता हूँ, मैं आपको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन देता हूँ और उसको मैं मॉड से सॉल्व करूँगा। वो एक नए तरीके का क्वेश्चन है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा, मैं उसको मॉड से सॉल्व करूँगा। वो मैं आपको एक नया क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। एक एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखता हूँ मैं आपको, बड़ा छोटा सा इक्वेशन है। x प्लस 3 प्लस 4x माइनस 1 अंडर रूट और टोटल का अंडर रूट प्लस x प्लस 8 माइनस 6 अंडर रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सॉल्व फॉर x। ये हमारा एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको मॉड से सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब ये देखिए, आप कितनी बार स्क्वायरिंग करोगे, थक जाओगे स्क्वायरिंग करते करते, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर भी स्क्वायर रूट है, इसके अंदर पहली बार स्क्वायर रूट करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, दूसरी बार करेंगे तो भी नहीं, स्क्वायर रूट इतनी आसानी से हट नहीं पाएगा। तो मैंने क्या किया कि इसको इस तरह सॉल्व करने का ट्राई किया हूँ मैं। x माइनस 1 को मैंने टी स्क्वायर ले लिया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, टी स्क्वायर प्लस 1
अब ये बताइए, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x को क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस वन तो 4, और ये क्या आएगा 4t, और ये क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, तो x को क्या ले लेंगे, x को क्या ले लेंगे हम, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 इक्वल टू 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, t माइनस 2 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, t माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और यह है क्या, मॉड ऑफ t माइनस 2। याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को अगर उसको स्क्वायर रूट के अंदर है, जब भी स्क्वायर रूट के बाहर रहा है, ऑलवेज विल टेक इन द मॉड। हमेशा किस में लेंगे, मॉड में लेंगे, कभी एरर नहीं होगा, कभी एरर नहीं आएगा। चाहे आपका ट्रिग्मेटिक फंक्शन कर रहे हो, लॉगरिथमिक फंक्शन कर रहे हो, कोई भी फंक्शन कर रहे हो, जब भी स्क्वायर रूट के बाहर लाएंगे आप मॉड में लीजिएगा। 90% क्वेश्चन में देखिएगा मॉड नहीं लेंगे आंसर ही नहीं आता है। प्लस वाले से वो लोग आंसर ही नहीं देते हैं। अगर इसको मॉड में नहीं लेंगे तो आंसर ही नहीं मिलेगा, मैच ही नहीं करेगा, आपका ऑप्शन ही नहीं रहेगा। ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे। वो प्लस वाले से आप क्या लेते हैं, प्लस माइनस। जनरली हम एग्जाम में बैठे रहते हैं तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, t-2 लिख देते हैं। ये 100% गलत है। ऑलवेज विल टेक इन द मॉड। और ट्रिग्मेटिक फंक्शन में तो आपको बहुत मिलेगा। और यहाँ पे मॉड ऑफ t-3 इक्वल टू 1। फिर वही चीज़ क्रिटिकल पॉइंट 2 and 3, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन, 2 और 3। ये लाइन किसकी होगी, मॉड ऑफ t-2 की। ये लाइन क्या होगी, मॉड ऑफ t-3 की। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। जो पहला लेंगे हम, फर्स्ट लेंगे आप, फर्स्ट केस लेंगे आप माइनस इनफाइनाइट से 2 t को, माइनस इनफाइनाइट से 2 लेंगे, दोनों नेगेटिव है तो -t-2 और -t-3 इज इक्वल टू 1। मुझे प्रीवियस वाला क्वेश्चन याद आ गया, वो 4 था। तो ये क्या आएगा, -t+2 -t+3 इक्वल टू 1। तो ये क्या आएगा, -2t+5 इक्वल टू 1। तो -2t इक्वल टू -4, तो t इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल, क्योंकि सोल्यूशन क्या आना चाहिए, t ओपन में है और यहाँ पे t क्या आ रहा है, क्लोज में आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है। दूसरा केस जब लेंगे हम तो क्या लेंगे, 2 से 3 तक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। t-2 क्या है, पॉजिटिव है, t-3 क्या हमारा नेगेटिव है। तो t-2 और क्या आएगा, -t-3 इज इक्वल टू 1। यह आएगा t-2 -t+3 1। तो 1 इक्वल टू 1 आया तो क्या होगा, वी आर टेक कंप्लीट सोल्यूशन सेट। हम क्या ले लेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन सेट ले लेंगे। तीसरा केस मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। तो तीसरा केस हम लेंगे कहाँ से, 3 से इन्फिनिटी तक, दोनों पॉजिटिव। तो ये क्या आएगा, t-2 t-3 इज इक्वल टू 1। तो 2t इक्वल टू 6 और t इक्वल टू 3। बट ये किसके लिए सॉल्यूशन है, t के लिए। हमें किसके लिए निकालना है, x। तो ये मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ आपको, वहाँ पे मैं सॉल्व कर बता रहा हूँ कैसे x के लिए निकालेंगे हम। ये वाला पार्ट डिलीट कर दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट। तो ये देखिए t हमारा क्या है भाई, पहला फर्स्ट केस में ऑल सोल्यूशन लिया 2 से 3 और तीसरे में 3, तो हमने 3 को कंबाइन कर दिया। तो ये क्या आएगा, t लाइज बिटवीन 2 से 3। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव है, राइट। इनइक्वालिटी में, इन इक्वेशन में आप तभी स्क्वायरिंग करेंगे जब ये कन्फर्म हो जाए कि दोनों तरफ हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायरिंग किया। तो ये क्या आएगा 4 और ये क्या आएगा 9। और t को हमने क्या एज्यूम किया था, x
-1, ये क्या आएगा, x आ जाएगा 5 से 10। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट आएगा x बिलोंगिंग टू सेट पॉइंट 5 से 10 क्लोज इंटरवल, इसके बीच में लाई करेंगे, ठीक है, 5 से 10 सॉल्यूशन सेट। क्लियर। देखिए, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन को हमने कैसे मॉडुलस से सॉल्व किया, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन था उसको मॉड से कैसे सॉल्व किया, ये तरीका सिखाया। अब एक नए तरह का डिफरेंट क्वेश्चन जो मैंने पिछले बार में इन इक्वेशन करा था। अभी देखिए आजकल जो फैशन में है, अब एक्स की वैल्यू नहीं पूछते, वो लोग क्या करते हैं, अभी इसमें आप जैसे आप हायर क्लासेज में जाएंगे, 12th में जाएंगे, ग्राफ पढ़ेंगे आप, तो अभी क्या करते हैं, कोई लीनियर मॉडुलस इक्वेशन दे देंगे और इधर कोई पैरामीटर लगा देंगे, उसका रेंज पूछेंगे कि एग्जैक्टली 4 सोल्यूशन हो तो क्या नंबर ऑफ सोल्यूशन, क्या रेंज आएगा उस पैरामीटर का, एग्जैक्टली 2 रियल सोल्यूशन हो तो क्या आएगा रेंज, एटलीस्ट 1 रियल सोल्यूशन हो तो क्या रेंज आएगा। तो चूंकि आपका क्लास 11 थी, इसलिए बहुत वहाँ तक हम लेवल तक अभी आपको नहीं पहुँचा सकते हैं। तो मैंने पिछले प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन करा था, आपको याद होगा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। याद होगा कि एक क्वेश्चन करा था मैंने, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर x प्लस 1 का टोटल का मॉड इज लेस देन 3। ये किसके लिए सॉल्व करना था, x के लिए सॉल्व करना था। ये किसके लिए सॉल्व करना था, x के लिए सॉल्व करना था। अब इसमें कोई पैरामीटर में जोड़ दो, एक पैरामीटर लगा दो। अब x के लिए नहीं सॉल्व करना है, पैरामीटर के लिए सॉल्व करना है। उस पैरामीटर का रेंज फाइंड करना है, उस पैरामीटर का रेंज फाइंड करना है, उसके लिए हमें सोल्यूशन निकालना है। पैरामीटर का सोल्यूशन निकालना, पैरामीटर का रेंज निकालना है, पैरामीटर का सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, ये तो याद है आपको, ये क्वेश्चन जो मैंने कराया था आपको प्रीवियस क्लास में कराया था। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, मैंने लिखा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का टोटल मॉड अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज लेस देन 3 फॉर, क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के the system of the equation for what values of k the system of the equation satisfying the inequality, for what values of k the system of the equation satisfying the inequality। क्लियर। तो मैंने बोला था आपको प्रीवियस क्लास में, आपको बताया था ये 4 फार्मूले आपको कभी नहीं भूलने हैं। मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, x lies between minus a to a, mod of x is greater than a, x is less than minus a, or x is greater than a. Third, a1 is less than mod of x is less than a2, x belonging to minus a2 से minus a1 यूनियन a1 से a2। क्लियर। याद होगा आपको, मैंने ये बताया था कि आप अपना मोबाइल नंबर भूल जाए, इस फार्मूले को याद रखिएगा। जब क्लास 12th में हम आपको फिर से एक बार मॉड्यूल्स पढ़ाएंगे और डोमेन रेंज के क्वेश्चन कराएंगे, तो ये सब यूज आएगा, हर जगह यूज आएगा। कहीं भी ये ऐसा नहीं होगा कि ये तीनों इक्वेशन आपका साथ छोड़ दे, हर जगह आपको इसके साथ रहना पड़ेगा। तो देखिए, ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स इज लेस देन 3, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज लेस देन 3। फिर वही चीज़, इसका डी क्या होगा, इसका डी क्या आएगा,
इसका एक मिनट, इसका डी क्या आएगा, लेस देन 0। तो जिस क्वाड्रेटिक का डी लेस देन 0 होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है, कंफर्म हो गया कि वो पॉजिटिव है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो -3 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 1 इज लेस देन 3 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब ये देखिए, -3 एक्स स्क्वायर -3x -3 इज लेस देन एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 1 इज लेस देन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। फिर वही चीज़ याद होगा आपको, अपने एनसीईआरटी के मिसलिनियस में इस तरह का क्वेश्चन किया, बस फर्क यही है। फर्क क्या है, वहाँ पे लीनियर इक्वेशन था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस फर्क इतना ही है। देखिए कैसे सॉल्व करना, वही सेम तरीके से सॉल्व करना है। आपने ये इस तरह का सिस्टम सॉल्व किया है, मिसलिनियस में है ये क्वेश्चन, बस यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है उसके जगह पे लीनियर इक्वेशन है। तो वहाँ पे आपने कैसे किया था, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, वही प्रोसेस यूज करेंगे। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब फर्स्ट एंड सेकंड जब हम लेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब ये बताओ, इस क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है, ऑलवेज क्या है भाई, पॉजिटिव है। कोई भी क्वाड्रेटिक कब पॉजिटिव होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन 0 हो और a ग्रेटर देन 0 हो। तो a तो ऑटोमेटिक ग्रेटर देन 0 4 है, इसका मतलब मीनिंग क्या होगा कि इसका d क्या आएगा, लेस देन 0। तो ये क्वेश्चन मैं मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन मिटा दूँ, ऊपर इसकी जगह पे लिख दूंगा मैं, ये क्वेश्चन मैं आपको मिटा दे रहा हूँ, क्या क्या लिखने में आसानी रहेगी मुझे। तो इसका d क्या ले लेंगे हम, लेस देन 0। इसके d को हम क्या करें, लेस देन 0 ले लें। जिस क्वाड्रेटिक का याद होगा, a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, f(x) इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, या a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, f(x) इज always positive for all x belonging to real number where f(x) is quadratic polynomial। क्लियर। तो देखिए इसका d, k प्लस 3 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 लेस देन 0। अब देखो करना क्या, यानी कि पूरा इसको एक्सपेंड, सीधे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो, तो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो क्या होगा, के प्लस 3 प्लस 8 तो के प्लस 11, और के प्लस 3 माइनस 8 तो के माइनस 5 इज लेस देन 0। इसका रेंज क्या आएगा भाई, -11 to 5। क्लियर। अब आइए एक साथ मैं करता हूँ इनको, सेकंड और थर्ड लेते हैं। तो जब सेकंड एंड थर्ड लेंगे, सेकंड एंड थर्ड लेंगे हम, सेकंड और थर्ड लेंगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज लेस देन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। इसको इधर लाए, ये क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस के एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। फिर वही चीज़ d लेस देन 0, क्वाड्रेटिक क्या आ गया भाई, पॉजिटिव। तो जिस क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा a ग्रेटर देन 0 एंड d मस्ट बी लेस देन 0। तो इसका d क्या ले लेंगे, लेस देन 0। तो ये क्या आएगा 3 माइनस के का स्क्वायर माइनस 2 4 16 ये लेस देन 0। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस के प्लस 4, 3 माइनस के माइनस 4, ये आएगा आपका 7 माइनस के, और ये क्या आएगा माइनस के प्लस 1
यहाँ भी नेगेटिव कॉमन ले लो, यहाँ भी नेगेटिव कॉमन लो, साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आएगा k-7 और k-1, सॉरी k+1, ये क्या आएगा -1 to 7, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -1 to 7, और ये देखिए ये कहाँ से कहाँ तक है, -11 to 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, -11 to 5। अब दोनों का क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन लेने के मुझे जगह चाहिए, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सॉरी, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए पहला है -11 to 5, और सेकंड कहाँ से कहाँ तक है भाई, -1 से 7, -1 से 7, सही है ना, हाँ, -11 से 5, और दूसरा क्या, -1 से 7। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, दो लाइन एक साथ कहाँ पे दिखाई दे रही हैं, k बिलोंगिंग टू -1 से 5। अगर इसी क्वेश्चन में भी ये पूछ दो कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो कितने इंटीजर आएंगे भाई, 0, 1, 2, 3, 4, तो कितने इंटीजर आएंगे, 5, नंबर ऑफ 5 इंटीग्रल सॉल्यूशन। मैं पूछ दो फाइंड द लिस्ट इंटीजर सॉल्यूशन, तो लिस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1। क्लियर। तो हमको मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। देखिए आजकल तो जो है x के लिए भी पूछते हैं और कोई पैरामीटर लगा देते हैं, और उस पैरामीटर का रेंज भी पूछते हैं। या तो x के लिए पूछेंगे, अब x के लिए गया वो तो बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है। अब आजकल जो नया फैशन ट्रेंड में है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका कोई पैरामीटर लगा देते हैं और क्वेश्चन होते हैं। आइए मैं एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मॉडुलस का डिस्कस करता हूं। इसको मैं इरेज कर दूं। मुझे भी थी कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आइए, एक क्वेश्चन मैं आपको एक और दे रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं। टू का पावर मॉड ऑफ x + 1 माइनस 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर x - 1 +1 सॉल्व फॉर x। इसमें एक्सपोनेंशियल भी है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी है। तो देखिए करेंगे क्या, पहले क्रिटिकल पॉइंट खोजेंगे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गया, -1 आ गया, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया भाई, 2। तो 2 का पावर x = 1, तो 2 का पावर 0, तो x = 0। 2 का पावर x - 1 = 0, तो क्या आ जाएगा इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 का। देखिए इसका जो ग्राफ होगा, आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा जाता है, आपका ऐसा जाता है 2 का पावर x। -1 है तो हमने 1 यूनिट क्या कर दिया, नीचे शिफ्ट कर दिया, ये नीचे ऐसे शिफ्ट कर दिया 1 यूनिट। ये क्या होगा, 2 का पावर x - 1, और ये भी क्या होगा, 2 का पावर x - 1। अब इसके मॉड का ग्राफ बनाना तो हम क्या करेंगे, इससे ऊपर रिफ्लेक्ट करा देंगे। तो ये क्या आएगा, -2 का पावर x - 1 का ग्राफ हो जाएगा। इसको इरेज कर दे रहा हूँ। इसको सिस्टमेटिक बना दो थोड़ा। देखिए 2 का पावर x - 1 का ग्राफ जो होगा
इसका जो ग्राफ आएगा ऐसा आएगा और ऐसा आ जाएगा। ये क्या आएगा माइनस ऑफ 2 का पावर x माइनस 1 और ये क्या आएगा 2 का पावर x माइनस 1। अब फिर वही चीज़ कितने मेथड ऑफ इंटरवल मिले भाई, एक -1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है। तो जब दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे +1 उतने हमारे नंबर ऑफ इंटरवल हो जाते हैं। तो पहला केस देखिए और इसका नेचर देखिए, -1 के लेफ्ट में ये क्या है, मॉड ऑफ x + 1 का नेचर क्या आएगा माइनस ऑफ x + 1 और -1 के राइट हैंड साइड में ये क्या आएगा मॉड ऑफ x + 1 क्या आएगा हमारा माइनस ऑफ x + 1, अरे सॉरी प्लस x + 1। अब हमारा जो इंटरवल मिला क्या मिला -∞ से -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि 0 भी इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो फर्स्ट जो होगा हमारा पहला केस लिया -∞ से 1 -1, ये क्या होगा 2 का पावर माइनस ऑफ x + 1 माइनस ऑफ 2 का पावर x और यह क्या माइनस ऑफ 2 का पावर x प्लस सॉरी ब्रैकेट लगा दिया तो प्लस बोल रहा हूँ मैं, 2 का पावर x -1 और यहाँ पे +1, यह आएगा 2 का पावर माइनस ऑफ x + 1 -2 का पावर x -2 का पावर x +1 ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 का पावर माइनस ऑफ x + 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 का पावर 0, अरे सॉरी 2 का पावर 1 यार, 2 आएगा ना, तो 2 का ये क्या आ जाएगा 2 का पावर 1, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस ऑफ x + 1 इक्वल टू 1, तो -x इक्वल टू 0 -x सॉरी -x -1 इक्वल टू 1, तो -x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू -2, -1 से -1 में 2 -2 एक सोल्यूशन है कि नहीं, एक बार फिर से चेक कर ले। 2 -2x -x +1 यहाँ पे 1, ठीक है, -x + 1 इक्वल टू 1, तो -x -1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू -2। क्लियर। अब आइए फिर कहाँ से कहाँ तक लेंगे -1 से 0 तक। सेकंड केस क्या लेंगे -1, देखिए और एक चीज, ये इसके डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई, इसके डोमेन को, तो ये सोल्यूशन का पार्ट होगा। सेकंड केस लेंगे हम, कहाँ से कहाँ तक लेंगे -1 से 0 तक। तो ये बताओ -1 से 0 में इसका क्या है भाई, पॉजिटिव है 2 का पावर x + 1 -2x और ये हमारा क्या नेगेटिव है, तो -2x +1 ये फिर कैंसिल हो गया, 2 का पावर x + 1 इक्वल टू 2 का पावर 1, तो x + 1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू सॉरी यहाँ गलत लिख दिया, x इक्वल टू 0। तो हमारा सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए भाई, -1 से 0, और सोल्यूशन क्या रहा है x इक्वल टू 0, तो ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। तीसरा केस जो हम लेंगे, आप ये इरेज कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, याद रखिएगा x इक्वल टू -2 फर्स्ट इंटरवल से आपका ये सोल्यूशन आया है, सेकंड इंटरवल में नो सोल्यूशन है, ये वाला पार्ट इरेज कर दूं मैं, जो फोर्थ केस लेंगे, सॉरी थर्ड केस जो लेंगे वो क्या लेंगे हम, 0 से इनफाइनाइट, उसमें सबको पॉजिटिव लेंगे, तो 2 का पावर x + 1 -2 का पावर x, 2 का पावर x -1 +1, ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 का पावर x + 1
इक्वल टू 2 का पावर x प्लस 2 का पावर x, और 2 का पावर x क्या आएगा 2 इंटू 2 का पावर x, एंड दिस इज व्हाट 2 का पावर x प्लस 1. LHS इक्वल टू RHS. इट्स बिकम एन आइडेंटिटी. क्या बन गया ये? आइडेंटिटी बन गया. तो हमारा क्या करेंगे, हम कंप्लीट सोल्यूशन सेट ले लेंगे. 2 का पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 का पावर x प्लस 1. इट्स बिकम एन आइडेंटिटी. तो क्या आएगा भाई, x बिलोंगिंग टू क्या ले लेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन सेट ले लेंगे. क्या ले लेंगे, 0 से इन्फानिट. अब फर्स्ट वाले से आंसर क्या आया था, यूनियन सेट पॉइंट -2. याद रखना स्टूडेंट, द मॉडुलस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. मॉडुलस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर मॉडुलस लॉगरिथमिक इक्वेशन अगर आपका अच्छे ढंग से तैयार हो गया तो आधा फंक्शन तैयार है. कैलकुलस का 50% आपने तैयार कर लिया. ये मॉडुलस इन इक्वेशन ये फंक्शन का ही पार्ट है. अभी तो क्लास 11th में, इसलिए मैं ग्राफिकल अप्रोच नहीं देना चाहता हूँ. मैं ग्राफिकल अप्रोच से आप बचना चाहता हूँ, क्योंकि ग्राफ आपको अभी इतने आसानी से ढंग से समझ में नहीं आएगा. तो अगर मॉडुलस इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि ये आपका 50% फंक्शन तैयार कर देगा. कॉन्टिन्यूटी में आइए, डिफरेंशियबिलिटी में आइए, हर जगह इसका यूज और एप्लीकेशन है. क्लियर. अब आइए एक डिफरेंट और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ. ये भी आया हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं. आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको. एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ. जैसे ये क्वेश्चन आपका ये है, एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ. कहीं भी अगर आपको मॉड ऑफ u प्लस मॉड ऑफ b इक्वल टू u प्लस v दिखाई दे, आप चाहे मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करो या डिफिनीशन से सॉल्व कर दो, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, u इंटू वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. देखिए आप डिफिनीशन से करेंगे यही आएगा, रिजल्ट यही आएगा. तो क्यों भाई इतना टाइम क्यों बर्बाद करने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट इसको यूज करें, क्यों टाइम बर्बाद करें. तो अगर कहीं भी ये पार्ट आपको ये मॉड ऑफ यू प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल टू यू प्लस बी दिखाई दे, इसको आप डायरेक्ट यूज करो. क्लियर. जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है मैं आपको देता हूं इस पे. देखिए मॉड ऑफ x अपॉन x माइनस 1, यह आया हुआ क्वेश्चन है. प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कभी किसी ईयर का कंपटीशन का क्वेश्चन है. ये एडवांस में आया हुआ है, लेकिन पुराना क्वेश्चन है, वो 2090 के दशक के ये सब क्वेश्चन है. देखिए मॉड ऑफ x अपॉन x माइनस 1, मॉड ऑफ x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1, ये दो क्वेश्चन है आपका. सॉरी एक क्वेश्चन है आपका. देखिए हमको पहले इस फॉर्मेट में रखना होगा, इस फॉर्मेट में लिखना होगा आपको. इस फॉर्मेट में आपको क्या करना होगा, लिखना होगा. देखिए कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ x अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसको लिख सकते हैं x प्लस x अपॉन x माइनस 1. एक मिनट इसको और आसान कर देता हूँ. मैंने डायरेक्ट लिख दिया तो मुझे लग रहा है कि आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा. एक्स स्क्वायर अपने आप में क्या है भाई, मॉड है. एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या है, मॉडुलस है. तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1. मैं एक्स स्क्वायर को बोलता हूँ मॉडुलस का फादर. ये अपने आप में क्या है भाई, मॉड ही तो है ना. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं. अब देखिए हमको मॉड ऑफ यू प्लस, ये दिमाग में आ गया, मॉड ऑफ यू प्लस मॉड ऑफ, इसको देखिए कैसे ब्रेक करते हैं. एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं. देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, वही चीज आएगी. और देखिए मॉड ऑफ यू प्लस मॉड ऑफ बी, यू प्लस बी, देन योर कंप्लीट सोल्यूशन सेट.
u डॉट बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या सीधे इसको यूज करो। आप चाहो तो डिफिनीशन से करोगे, यही आंसर आएगा। तो क्यों टाइम बर्बाद करेंगे आप, क्यों इतना वेस्ट करेंगे टाइम? तो आप क्या करेंगे, x इंटू एक्स बाई एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। आइए इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। 0 एंड 1, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि यहाँ पे क्या पावर है, इवन पावर है। जहाँ पे इवन पावर होता है फंक्शन विल डज नॉट चेंज साइन, फंक्शन का साइन क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। आपको क्या चाहिए भाई, आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव 1 से इन्फिनिटी। 1 ओपन में रहेगा, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का पार्ट है, अगर 1 क्लोज में लेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे x बिलोंगिंग टू 1 से इन्फिनिटी यूनियन सेट पॉइंट 0। देखिए 0 लेंगे तो सिस्टम 0 तो हो सकता है ना, तो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये तो ट्रू है ना। तो ये याद रखिएगा 1 से इन्फिनिटी यूनियन सेट पॉइंट 0। मैं अब बोलूँ आपसे फाइंड द लिस्ट इंटीजर, मैं आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछता हूँ, देखिए बहुत लोग ये 0 को इग्नोर कर देते हैं। ये क्वेश्चन में आया था तो बोला था फाइंड द लिस्ट इंटीजर, सबसे लिस्ट इंटीजर कौन सा है भाई, 0। अगर इसी क्वेश्चन में ये कहे फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 2, 1 इन ओपन, तो लिस्ट इंटीजर इज 0 एंड लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 2। क्लियर, कोई डाउट? तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैं इसमें करा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन कराता हूँ। मैं 2 क्वेश्चन आपको लिखता हूँ होमवर्क में, जैसे कि ये क्वेश्चन है, मॉड ऑफ x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई मॉड ऑफ x इक्वल टू 4 बाई मॉड ऑफ x, पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x फॉर ऑल x का सॉल्यूशन सेट कहाँ से कहाँ तक लेना भाई, -2 पाई से 2 पाई तक। पहला ये बोलो भाई, आपको क्या रिलेशन बताया भाई, मॉड ऑफ u मॉड ऑफ b इक्वल टू u प्लस b का टोटल का मॉड, कहीं भी ये दिखाई दे, मॉड ऑफ u प्लस मॉड ऑफ b इक्वल टू u प्लस b का टोटल का मॉड, सीधे आप इसको यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, u डॉट b इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सीधे इस सिस्टम को आप यूज करेंगे। भैया देख लीजिए, मॉड ऑफ x 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, और यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। सिस्टम डिस्टर्ब हुआ क्या, सेम है। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो, मॉड ऑफ u प्लस मॉड ऑफ b इक्वल टू u प्लस b, सीधे इसको यूज करेंगे। क्या आएगा भाई हमारा, यहाँ लिख रहा हूँ, x इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0।
एक्स एक्स कैंसिल करेंगे, बट प्रोवाइडेड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स हमारा क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो ये बताओ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। इसका लीनियर फैक्टर कर लेंगे, एक्स प्लस 2 और क्या आएगा एक्स माइनस 2। बोलो भाई क्रिटिकल, यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा आपका, -2 and 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बोलो आंसर क्या आएगा भाई आपका, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव वाला ले रहा है ना, तो क्या आएगा -2 से -2 से 2 तक। तो आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड -2 से 2। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा मॉड पे कमांड आ गया होगा, और जैसा आपका और बोलिएगा तो मैं नेक्स्ट क्लासेस में और भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, आपके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। एक्सपोनेंशियल पे मॉड होगा तो क्या करेंगे, लॉग के अंदर मॉड होगा तो क्या करेंगे, तो कई तरीके डिफरेंट टाइप्स के मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।